तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग का जो इतिहास का जो टॉपिक है वो है वल्लभी का मैत्रक वंश और किसका, मालवा का यशोधर्मन वंश। ठीक, देखो यशोधर्मन बेटा इसलिए साथ में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि यशोधर्मन में केवल एक ही राजा हुए हैं। क्या हमको ज्ञात है, केवल एक ही राजा ने शासन वर्ष के किए थे। ठीक है ना, वो कब से कब तक किए थे, केवल वो 15 से 45 तक। ठीक है ना, मतलब केवल कितना साल लगभग देखा उनका याद, केवल 30 साल शासन किए थे। ठीक है ना, वही बात कर ले हमारा वल्लभी का मैत्रक वंश कब से कब तक था, तो ये 475 से 767 ईस्वी तक था। कौन माह था, तो वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक है ना, अगर हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ध्यान देना, तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये वंश था कहाँ पर, वल्लभी का जो मैत्रक वंश है कहाँ पे था, गौर करना, तो ये गुजरात में था। कहाँ पर था, ये तो हमारा गुजरात में था, है ना। इनकी राजधानी क्या थी, तो मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। क्या थी, वल्लभी राजधानी थी, इसीलिए क्या कहते हैं, वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक है ना, आगे बात करेंगे तो जब 7वीं शताब्दी थी, है ना, इसके पहले में मध्य में तो हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है ना, जब तक हर्षवर्धन का शासनकाल था तब तक ये लोग उतने मतलब स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते थे। हर्षवर्धन के जाने के बाद ये लोग क्या हुए, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। मतलब इनको क्या मिल गई, फिर एक प्रकार की मजबूती मिल गई, किसको, तो मैत्रक वंश वालों को। ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुए, मैत्रक वंश ने अपनी क्या की, स्वतंत्रता वापस पा ली और सूर और या सूर देवता मित्रा या मैत्रक नाम के क्या इनके रहे हैं, स्रोत रहे हैं। ठीक है ना, जो मैत्रक वंश है ना, ये मैत्रा से लिया गया है, तो इसका मतलब किससे लिया गया है, तो सूर देवता से। सूर्य सूर्य देवता का एक नाम बेटा मित्र भी है। क्या उनका नाम है, एक मित्रदेव भी है। ठीक है ना, मैत्रदेव भी है, तो उन्हीं के नाम से क्या लिया, इनके वंश का नाम पड़ा हुआ। ठीक है ना, आगे बात करेंगे तो किसने, भट्टारक ने 5वीं शताब्दी में खुद को क्या बताया, गुजरात का स्वतंत्र शासक बनाया। किसने बनाया, तो भट्टारक ने, और रूप में क्या किया इन्होंने, स्थापित किया। हुआ क्या था, तो वह गुप्त साम्राज्य के तहत सौराष्ट्र का क्या था, प्रारूपी सैन्य गवर्नर था। मतलब जब चल रहा था गुप्त साम्राज्य चल रहा था ना, तब वो क्या था, तो सौराष्ट्र के प्रारूपिक क्या था, वो सैन्य गवर्नर था। कौन, भट्टारक। ठीक है ना, इसने क्या किया, 5वीं शताब्दी में खुद को क्या बनाया, गुजरात का स्वतंत्र राजा अपने क्षेत्र का बनाया। बात क्लियर है। आगे हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो जो हमारे भट्टारक थे, कौन हमारे थे, भट्टारक थे। तांबे की प्लेटें उनके क्या थे, उनके सैन्य कौशल के अलावा उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। मतलब तांबे के जो प्लेट हमें सिक्के पाए गए हैं, मतलब प्लेटें पाई गई हैं, उनमें क्या पाया गया, इनके केवल इनके सैन्य कौशल के बारे में केवल पाया गया है। इससे जानकारी इनके पास किस सिक्के के पास अभी नहीं। ठीक है ना, स्वतंत्र मैत्रक राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो भट्टारक ने की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी, तो भट्टारक ने। आगे बात करेंगे तो अनुदानों में क्या, परम परमेश्वर नाम के अनुसार कहा जाता है कि वे क्या थे, तो वो शैव की पूजा करते थे। किसी पूजा करते थे, तो वो शैव उपासक थे। आगे गौर करेंगे तो उन्होंने सरकार की सीट गिरनगर से वल्लभी में स्थानांतरित कर दी। उन्होंने क्या की, सरकार की सीट को गिरनगर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, तो वल्लभी में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है ना, सभी वल्लभी सिक्कों पर क्या, श्री भट्टारक के निशान हैं। जो हमारे वल्लभी में सिक्के पाए गए हैं वहाँ किसके साइन पाए गए हैं, तो श्री भट्टारक के साइन पाए गए। ठीक है ना, जो हर मैत्रक शिलालेख में क्या, उनके नाम से शुरू होता है। जितने भी मैत्रक शिलालेख पाए गए हैं, सबसे पहले किसका नाम पाया गया, तो वो भट्टारक का नाम पाया गया है। इतनी बात क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे इनके जो दूसरे राजा थे उनका नाम था धरसेन प्रथम। उनका नाम क्या था, धरसेन प्रथम। तो भट्टारक जो सबसे बड़े लड़के थे उनका क्या नाम था, तो धरसेन प्रथम था। उन्होंने क्या किया, अपने पिता के बाद उनके गद्दी उन्होंने संभाली। ठीक, धरसेन से संभाला, तो धरसेन प्रथम संभाला। पिता की तरह वो भी खुद को क्या मानते रहे, हमेशा सेनापति ही कहते रहे। ठीक है ना, उन्होंने साम्राज्य को और भी मजबूत किया, और क्या, वल्लभी विद्यापीठ की स्थापना उन्हीं से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, मतलब उन्हीं समय में क्या हुआ, तो वल्लभी विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी। आगे हम लोग गौर करेंगे, जो हमारे इसके बाद दूसरे राजा हैं उनका नाम क्या है, द्रोण सिंह। क्या उनका नाम है, द्रोण सिंह। तो धैर्यसेन प्रथम के छोटे भाई का नाम क्या था, द्रोण सिंह था। उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई का स्थान लिया उनके बाद। ठीक है ना, उन्होंने खुद को क्या बताया था, तो महाराजा घोषित किया था। कौन, तो द्रोण सिंह ने। आगे गुप्त क्या थे, भानुगुप्त और उनके सरदार या कुलीन गोपराज ने क्या किया, मैत्रों के साथ युद्ध किया था।
कौन देखो तो गुप्त, भानुगुप्त और उनके सरदार और या क्या कुलीन जो राजा थे कौन थे, गोपराज ने क्या किया था, मैत्रों के साथ युद्ध किया था द्रोण सिंह के समय में, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे हम लोग। इसके बाद जो राजा हमारे आते हैं उनका नाम है ध्रुवसेन प्रथम। क्या उनका नाम क्या है, ध्रुवसेन प्रथम। तो द्रोण सिंह के छोटे भाई और भट्टारक के तीसरे पुत्र, उनका नाम क्या था, ध्रुवसेन प्रथम। ये राजा बेटा कब बने तो 1519 से 1549 के बीच क्या रहे ये, इनका शासनकाल था। किसका था तो ध्रुवसेन प्रथम का था। ध्यान रखें तो ध्रुवसेन को क्या कहते हैं, महान वैष्णव कहा जाता है, मतलब बहुत बड़े ये भगवान के भक्त थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था, जिन्हें परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। किसको तो ध्रुवसेन को, ठीक है ना। उनके धार्मिक विचार उदार है ना, उदार रहे होंगे। उन्होंने अपनी क्या बौद्ध भतीजी दुड्डा जो है ना क्या हमारी है, बौद्ध भतीजी दुड्डा को दान के रूप में वल्लभी में एक क्या दिया था, एक मठ बनवाने की व्यवस्था की थी। हाँ उड़िया, मतलब उनकी भतीजी दुड्डा थी, क्या थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो उन्होंने क्या किया था, बौद्धों के लिए एक मठ बनवाने के लिए क्या की थी, उन्होंने व्यवस्था की थी। किसने की थी तो ध्रुवसेन प्रथम ने। आगे बात करें तो उन्होंने वडनगर ब्राह्मणों को कई दान किए थे, ठीक है नहीं। वल्लभी में जैन परिषद जिसका क्या हमारा आयोजन उनकी पत्नी को उसने किया था तो चंद्रलेखा ने। किसका किया था तो एक जैन परिषद का आयोजन कौन किया था तो ध्रुवसेन की पत्नी चंद्रलेखा ने किया था, ठीक है ना। आगे हम लोग करके तो उनके अनुदानों से पता चलता है कि राज्य में द्वारका से वल्लभी तक, कहाँ से तक गौर करेंगे तो द्वारका से वल्लभी तक और उत्तर में वडनगर तक का पूरा सौराष्ट्र प्राधिपी क्या था उनके शासनकाल में शामिल था। आगे और करेंगे हम लोग तो गुरुलक या गुणको ने उनके शासन दौरान क्या किया, मैत्रक को अपना स्वामी मान लिया था। मतलब किसने मान लिया था तो गुरुलक और गुणको ने क्या किया था, मैत्रक के जो राजा थे उनको क्या मान लिया था, अपना स्वामी मान लिया था कि तुम ही हमारे क्या हो, राजा हो। इतनी बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। ये कौन थे तो ये थे ध्रुवसेन प्रथम। ये कौन थे तो ये भट्टारक के तीसरे पुत्र थे, ठीक है ना, क्लियर करना। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है गुहासेन। तो कौन हमारे हैं तो वो हैं गुहासेन, ठीक है ना। तो गुहासेन ने धरपट्टा का स्थान लिया और कब 553 से 569 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है ना। अपने पूर्वजों की तरह गुहासेन ने क्या अपने नाम के आगे क्या लगाया तो परम भट्टारक पदा है ना न्युध्याता शब्द का प्रयोग करना क्या क्या उन्होंने किया था, बंद कर दिया। मात्र इनके नाम है, क्या नाम है इनके, जिनके संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे क्या परम भट्टारक पदधाता शब्द का प्रयोग क्या क्या उन्होंने किया था, बंद कर दिया था। कौन किया था तो गुहासेन ने। या क्या थे, गुप्त शासकों के प्रति नाम मात्र की वफादारी बनाए रखने का इनका था अंत का प्रतीक था। मतलब ये उनके साथ उनका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब बताओ इसमें ध्यान रखना, तो उन्होंने महाराजाधिराज के नाम से भी उनको क्या करते थे हैं जाना जाता था। किसको तो गुहासेन को। आगे बात करेंगे तो मौखरा या मौखरी के क्या राजा ईश्वर वर्मन ने, ध्यान रखना कहाँ के तो मौखरा या मौखरी के राजा ईश्वर वर्मन ने अपने शासन के आरंभ में क्या क्या था तो मैत्रक साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। मतलब जब राजा गुहासेन थे तो मौखरा या मौखरी के जो राजा थे इनको क्या किए थे, इन पर इनको पराजित कर दिए थे। किसको तो गुहासेन को, ध्यान रखना, ठीक है। आगे उनके जौनपुर शिलालेख में रेव तक गिरनार पहाड़ी का उल्लेख है, लेकिन शिलालेख, ध्यान रखना शिलालेख क्या हमारा है, अधूरा है। इससे यह निर्धारित नहीं करना मुश्किल हो जाता है कि संघर्ष में कौन जीता था। ठीक है। उनके हर ताम्रपाल पर, ध्यान रखना ये इसको वो करना, उनके हर ताम्रपाल पर बौद्ध मठों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। किसके तो गुहासेन के, ध्यान रखना। वे क्या थे तो शिव के भक्त थे और ताम्रपाल पर क्या शिव के वाहन नंदी की तस्वीर बनवाए थे। कौन बनवाए थे तो ये गुहासेन ने क्या किया था, ये शिव के भक्त थे और क्या किए थे, ताम्रपाल पर नंदी का प्रतीक बनवाया था। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। आगे हम लोग गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। तो राजा हमारे हैं धरसेन द्वितीय। कौन हमारा है धरसेन द्वितीय। ये बताए गुहासेन के क्या थे बेटे हैं, कौन है धरसेन द्वितीय ने क्या किया, अपने पिता का स्थान लिया। अपने शुरुआती अनुदानों में क्या शुरुआती समय में उन्होंने सामंत की उपाधि का इस्तेमाल किया था। किसकी उपाधि का इस्तेमाल किया था तो
सामंत की उपाधि का इस्तेमाल कौन किया था? तो ये धरसेन द्वितीय, ठीक है ना। बाद में उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि अपनाई, ठीक है ना। और बाद में उन्होंने क्या किया था? तो महासामंत की भी उपाधि धारण की थी। कौन? तो गौर करेंगे, धरसेन द्वितीय ने पहले किसी उपाधि धारण की? तो सामंत की, फिर महाराजा और फिर महासामंत की उपाधि धारण की। क्लियर है। उन्होंने 569 से कब 589 से 90 के बीच शासन किया। कब से कब किया? तो 569 से 590 के बीच उन्होंने क्या किया? शासन किया। देखना ये ईसर नववर्मन राजा पर शासन किया और धरसेन का क्या? को शायद उनके सामने झुकना पड़ा। ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है? तो ऐसा हरहा शिलालेख में बताया गया, ठीक है ना। क्या? ईशान वर्मन ने कई राजाओं पर शासन किया और धरसेन को शायद उनके सामने क्या करना पड़ा था? झुकना पड़ा था। मतलब धरसेन भी क्या थे? उनके अधीन थे। किसके? तो ईशान वर्मन के, है ना। ये कहाँ मिलता है हमको उल्लेख? तो ये हरहा शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आगे उन्होंने ब्राह्मणों की भूमि में क्या किया था? अनुदान दिया था। जैसा कहाँ मिलता है उल्लेख हमको? उनके ताम्रपाठ दान पर क्या ये ऐसा था दर्शाया गया, ठीक है ना। उनके एक अनुदान में वल्लभी, ध्यान रखना, वल्लभी युग की तिथि निर्धारित करने के लिए आवश्यक क्या? सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? इसको उल्लेख मिलता है। तो मतलब दान करने में जो किस समय दान किया था उस समय क्या था? सूर्य ग्रहण था, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। आगे और करेंगे तो चीनी यात्री कौन? हेनसांग, क्या हमारे हेनसांग द्वारा बताए गए बौद्ध भिक्षु स्थिर मत का उल्लेख उनके एक दान में भी किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? तो स्थिर मत का उल्लेख भी क्या किया गया है? हेनसांग द्वारा चीन यात्री उनके द्वारा बताए गए उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। किसका? तो गौर करेंगे हमारे धरसेन द्वितीय का। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कालांतर में शासक। मतलब इनके बाद जो शासक हुए हैं, क्या हमारे हुए जो बाद में शासक हुए हैं, जिनका शासनकाल क्या था? बहुत ही कम था और उनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। उनके बारे में रखना। तो हेनसांग ने कहा कि शिला आदित्य प्रथम एक महान क्या थे? प्रशासनिक क्षमता वाले सम्राट थे। शिला आदित्य प्रथम में क्या थे? उल्लेखनीय परोपकारिता और दयालुता थी। मतलब इन्होंने बताया था हेनसांग ने कि जो शिला आदित्य थे उनमें परोपकारिता और दयालुता उनमें भरपूर थी, ठीक है ना। आगे वो करेंगे शिला आदित्य प्रथम के क्या? छोटे भाई खड़गरा प्रथम ने उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। मतलब जो शिला आदित्य खत्म है तो कौन राजा बने? तो उनके छोटे भाई कौन? खड़गरा प्रथम क्या बने बेटा? वहाँ के राजा बने। उसके बाद क्या करेंगे? मैत्रक वंश के जो अगले राजा क्या थे? उनका नाम था फिर धरसेन तृतीय। उन्होंने कहाँ शासन किया? तो उत्तरी गुजरात पे शासन किया। मतलब इनका जो शासनकाल था बच्चा उतना बड़ा शासनकाल नहीं चल पा रहा था, ठीक है ना। एक खत्म हो तो हासिल कर रहे थे, क्योंकि इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। कई किताबों में बेटा केवल कौन संस्थापक थे बस इतना ही जानकारी मिलता है, ठीक है ना। फिर भी हमने कोशिश किया कि आपको काफ़ी जानकारी हम प्रोवाइड कर सकें, इसे ध्यान रखना। तो बाद में खड़गय प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय का एक और, है ना, क्या करें, एक और पुत्र बाल आदित्य, कौन बोल करने तो बाल आदित्य धरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी क्या बना? ये बना। कौन बना? तो बाल आदित्य, है ना, ये दो ये तो है ना हमारे। आगे उन्होंने हर्षवर्धन की पुत्री से क्या किया था? तो विवाह किया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो परम भट्टारक, ध्यान रखना, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती नाम से क्या किया? उन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है ना। उनके ध्यान रखना तो धरसेना चतुर द्वारा किया गया था। उनका नाम क्या रखा गया? तो परम भट्टारक महाराज परमेश्वर चक्रवर्ती नाम को किसी लिए प्रयोग किया गया था? उन्होंने अपने पिता बाल, है ना, गौर करना, तो बाल आदित्य के लिए उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है नहीं। आगे गौर करेंगे तो सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन था? तो वो शिलादित्य तृतीय था, है ना। तो शिलादित्य भी, है ना, के शासनकाल के दौरान विजय प्राप्त की। क्या उनके दौरान विजय प्राप्त किया। आगे शिलादित्य ये भी लिखा है, ठीक है ना। वी इस राजवंश के क्या थे? तो अंतिम ज्ञात सम्राट थे। कौन थे? तो वो शिलादित्य थे। अरबों ने राज्य इस प्रकार बर्बर लोगों द्वारा वल्लभी का क्या बर्खास्तगी के साथ मैत्रयुग क्या हो गया वहाँ पर समाप्त। देखो एक जो सम्राट थे अरब लोग जो थे ना, उन्होंने क्या किया? इन पर अटैक किया। किस पर? इनके जो अंतिम राजा थे उन्हें हरा दिया, और क्या किया? इनका जो पूरा मैत्रक साम्राज्य था उसको क्या किया? उन्होंने हड़प लिया। किसने हड़प लिया? तो अरब के राजाओं ने। क्लियर है ना? क्लियर हुई। अरब राजाओं ने क्या किया? इन पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना। और क्या क्या? इनका जो साम्राज्य था उसको क्या किया? इन्होंने पूरा अपना हड़प लिया।
कौन हड़प लिया तो अरब के राजाओं ने। इतनी बात क्लियर हुई। आगे जो हमारे को एक और वंश था उसका नाम है मालवा में यशोधर्मन। क्या हमारा नाम है? मालवा में यशोधर्मन। देखो ये 6ठी शताब्दी के आरंभिक काल में क्या एक प्रसिद्ध है ना तो शासक थे। क्या थे? शासक थे। हम बताया कि नहीं, यशोधर्मन में केवल एक ही शासक हुए हैं मालवा में। क्या? मालवा में यशोधर्मन वंश के केवल एक ही राजा हुए। ठीक है ना। अगर करेंगे तो इन्होंने उत्तरी भारत में अपनी शक्ति का क्या किया था? विस्तार किया। यशोधर्मन को क्या कहते हैं? विष्णुवर्धन के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है ना। ये इकलौते राजा थे वंश के, ध्यान रखना है ना। और उसमें राजा नहीं बने। इनके नाम से पता चलता है कि वह क्या थे? एक शक्तिशाली शासक था। उसने ध्यान रखना ये राजाधिराज परमेश्वर और साम्राज्य की उपाधि धारण की थी। किसकी ध्यान रखना तो राजाधिराज परमेश्वर और साम्राज्य की उपाधि धारण की। कौन धारण किया था? वो यशोधर्मन। आगे देख लेंगे थोड़ा सा यशोधर्मन के बारे में और ध्यान रखना तो शासनकाल क्या कर लेंगे हम लोग। शासनकाल कब से कब तक था? तो 6ठी शताब्दी के आरंभिक काल में क्या था? तो मालवा शासक था। साम्राज्य विस्तार। यशोधर्मन ने मालवा के स्थानीय शासक के रूप में क्या अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत बनाया था। उत्तरी भारत में क्या क्या अधिकांश क्षेत्र पर क्या था? उसका नियंत्रण था। किसका? तो यशोधर्मन का। ध्यान रखना तो विजय गौर करेंगे तो यशोधर्मन ने हूणों और गुप्तों क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान रखना। अगला शक्तिशाली शासक। यशोधर्मन को क्या कहते हैं हम लोग? माना जाता है एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने क्या की थी? तो राजाधिराज परमेश्वर और साम्राज्य की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना। पूछा जाता है कि यशोधर्मन ने किसको हराया था? तो हूणों और गुप्तों को पराजित किया था ना। किसकी उपाधि धारण की थी? तो राजाधिराज परमेश्वर और साम्राज्य की उपाधि उसने धारण की थी। आगे गौर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट और दिखाएंगे तो भक्ति। किसका भक्त था? तो यशोधर्मन शिव का भक्त था। किसका भक्त था? शिव का भक्त था। उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यशोधर्मन की तुलना मनु, भरत, अलर्क और मानधाता से महान शासकों से क्या की गई है? की गई है। ठीक नहीं? ध्यान तो किससे की गई? तो मनु, भरत, अलर्क और मानधाता से महान शासकों की तुलना किसकी की गई है? तो यशोधर्मन की गई। अभिलेख गौर करना तो कौन से हमारे? तो मंदसौर स्तंभ अभिलेख में यशोधर्मन के क्या शासनकाल और उसकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। कहाँ गौर करेंगे? तो मंदसौर स्तंभ शिलालेख में। किसका मिलता है? तो यशोधर्मन के शासनकाल और उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग थोड़ा और गौर करेंगे तो हमारा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। क्यों समाप्त हो गया है? क्योंकि मालवा के जो हमारे शासन कौन थे? वह थे यशोधर्मन थे। इसमें केवल एक ही राजा थे और कोई राजा इसमें नहीं था। तो केवल उन्हीं के बारे में ये भी जानकारी बहुत कम मिलती। ठीक है नहीं? बहुत किताबों में देखा है, वहाँ बहुत थोड़ी जानकारी है। बस इतना लिखा है मालवा के यशोधर्मन शासन का संस्थापक कौन थे? वो स्वयं यशोधर्मन थे। वो केवल शिव भक्त थे। इतना मिलता है। ठीक नहीं? और मिल जाता है कहीं कहीं पर वो क्या किया उन्होंने? हूणों और गुप्तों को हराया था। बस बाकी जानकारी बेटा हम बहुत ढूंढ कर आपके लिए लेकर आए। ठीक है नहीं? बाकी हमारी क्लास आज यहीं तक। कल हम नया वंश पढ़ेंगे। तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।